नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। ठीक है, तो यूक्लिड की जो पांचवी अभिधारणा है उसको लिखना है ताकि उसे हम लोग बहुत ही आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो इसमें बात आता है कि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा है क्या। ठीक, तो उसकी जो पांचवी अभिधारणा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा निम्नलिखित है। ठीक है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलाकर, ठीक है, यानी कि मिलकर या मिलाकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह दोनों समकोण से कम होती है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है ना, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक सीधी रेखा। ठीक, नॉर्मल सा हम लोग यहाँ पे आकृति बना रहे हैं और दो सीधी रेखाओं पर गिरा। ठीक है, ये दो सीधी रेखाएं थी, मान के चलिए जैसे ये एक सीधी रेखा है और ये दो रेखाओं पर गिरी है, तब ऐसा आकृति बनेगा। ठीक है, वैसा ही ना बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को देखना है कि ये जो सीधी रेखा जब इसके ऊपर में गिरी या इसके ऊपर में बैठाई गई, ठीक है, तो यहाँ पे दो अंतःकोण बनता है। ठीक, एक कोण यहाँ पर बन रहा है और एक कोण यहाँ पे बन रहा है। ठीक, ये दो कोण बन रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग के पांचवें अभिधारणा में क्या बोला जा रहा है कि जब ये दोनों कोणों का योग, यानी कि जब ये दोनों को मिलाएंगे और 180 डिग्री से कम होगा, ठीक, तो यह अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने पर, यानी कि एक दूरी तक तय करने के बाद ये दोनों आपस में क्रॉस करेगी। ठीक है, यानी कि दोनों आपस में ऐसे करके कट जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, ये हम लोग को समझ में आ गया। जो पांचवी धारणा है उसको हम लोग यहाँ पे समझा दिए हैं। ठीक, जैसे मान के चलिए यहाँ अगर हम 90 डिग्री को करते तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर जाता और यहाँ पर नीचे से जाता। ठीक, और 90 डिग्री और 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाता। ठीक, अब जब 180 डिग्री हो जाता तो वह कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है पांचवें विधारणा में कि जब 180 से कम हो, दोनों का योग 180 से कम हो, तब वह आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि एक दूसरे को काटेगी। ठीक है, एक दूसरे से मिल जाएगी। चलिए अब इसको किस तरीके से लिखेंगे उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो उसकी डायग्राम हो गया, आकृति हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो एक लाइन है L और R है, ठीक, ये एक लाइन है। ठीक, PMSN, ये दोनों पर गिरा तो ये क्या, तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है। ये तो 90 डिग्री नहीं ना है, नहीं है। क्यों, तो यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री अगर खींचते हैं तो ये जो हम लोग डैश डैश देखे जो खींचे हुए हैं लाइन, इस तरीके से ये लाइन जाता। ठीक है, और यहाँ पे पांचवी अभिधारणा में साफ साफ कह दिया गया है कि दोनों का योग 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक, तो 180 डिग्री से कम ही है। अगर 90 डिग्री का हम लोग यहाँ पे खींचते तब 90 90 180 होता। ये 90 से कुछ तो कम है और ये भी 90 से कुछ कम है, तो ये आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, अब इसको लिखेंगे किस तरीके से, वो एक इशू बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हैं हम कि माना L एक सीधी रेखा है, ये जो ये जो रेखा खंड है, ये जो रेखा L है वह एक सीधी रेखा है, जो कि हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। जो दो सीधी रेखाओं M और N, यानी कि दो सीधी रेखा कौन कौन सी है, M है और N है, ठीक, पर गिरती है, पर गिरी और ये डायग्राम बन गया। ठीक, तो एंगल POR, तो एंगल किसको बोलते हैं, तो एंगल उसको बोलेंगे जैसे इसमें से बीच का देखते हैं O। ठीक, तो O यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर है ना, तो ये बीच वाले को ही एंगल रिप्रेजेंट करता है, यह दर्शाता है। तो POR, तो POR, ठीक, तो एंगल जो ऐसे करके बना है, तथा SRO, ठीक, SRO यानी कि एंगल R को इसमें बता रहा है और इसमें एंगल O को बता रहा है।
तो रेखाएं m और n को बाईं ओर बढ़ा दिया जाए तो ये आपस में प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, जब हम लोग ये m और n को आगे की ओर बढ़ा देंगे तो ये आपस में प्रतिच्छेद करेगी। क्यों करेगी? तो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा में यही तो कहा गया है कि जब 180 डिग्री से कम हो तो वो आपस में जा कर के एक निश्चित रूप मतलब कि अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, ठीक, मान के चलिए ये ऐसे करके सीधा जाएगा और ये इधर से ऐसे जाएगा। ठीक, आगे जाके ये इंटरसेक्ट कर जाएगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया। तो यही चीज़ इसमें समझाया जा रहा है यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा में। ठीक है, पीछे का आप लोग लिख लीजिएगा और इसको भी आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।